हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वाले सर। एट प्रेजेंट हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है क्लास 9th की, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का 6th चैप्टर जो है लाइंस एंड एंगल्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 6.1 स्टूडेंट्स। अच्छा होगा कि आप लोग अपनी बुक्स अपने सामने रख लो, तो जिससे क्वेश्चंस मैं एक बार रीड करूंगा तब तक तो स्क्रीन पे आपकी क्वेश्चन रहेगा ही, लेकिन क्वेश्चन एक्चुअली ज्योमेट्री में जब क्वेश्चंस को देखते हुए सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करना काफ़ी ईजी हो जाता है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 मैं रीड करता हूँ, एक बार आप ध्यान दीजिएगा। इन फिगर 6.13 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। If AOC plus BOE is equals to 70 degree and angle BOD is equals to 40 degree, find BOE and reflex angle COE। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा और रिफ्लेक्स एंगल को निकालने में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है कि 360 डिग्री माइनस गिवन एंगल विल गिव यू द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ दैट गिवन एंगल। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट लगेगा और आपका सवाल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग ज्योमेट्री के क्वेश्चंस लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, सबसे पहले गिवन, फिर क्या फाइंड करना है वो, उसके बाद सोल्यूशन। अगर गिवन टू फाइंड फिर सोल्यूशन, अगर कुछ प्रूफ करना होता है तो गिवन टू प्रूव और फिर प्रूफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को गिवन में क्या दिया हुआ है कि हमारा AOC प्लस BOE कितना है। AOC प्लस BOE कितना है आपका 70 डिग्री। बहुत अच्छा। फिर उसके बाद BOD आपको कितना दिया हुआ है, BOD कितना दिया हुआ है 40 डिग्री। अब आपको निकालना क्या है वो लिख दो, टू फाइंड। ठीक है, टू फाइंड क्या करना है आपको, एक तो एंगल पहला तो आपको फाइंड करना है एंगल BOE, और दूसरा आपको फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल COE। ये दो चीज़ें आपको फाइंड करनी है। अब सिंपल सोल्यूशन, मतलब अगर आप पैटर्न वाइज लिख रहे हो, अगर आपका कुछ अच्छा पैटर्न है, यानी कि एग्जामिनर को भी आप क्या कर रहे हो, इनफैक्ट खुश कर रहे हो। अगर आपका पैटर्न अच्छा है कि हाँ सही सब चीज़ आपने सही तरीके से लिखी है, तो एग्जामिनर को भी लगता है हाँ बच्चे को आता है, वो सही पैटर्न से लिख रहा है। ठीक है, अब आप सोल्यूशन लिख रहे हो। सोल्यूशन में सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि BOD इज इक्वल्स टू AOC। अगर आप डायग्राम में देखो तो आपको सीधे दिखेगा कि जो BOD है, ठीक है, BOD वो किसके इक्वल होगा, AOC के। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, यहाँ पे मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल ना लिख के VOA लिखूंगा, आप एग्जाम में फुल लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो उससे आपको क्या पता चल गया कि आपका जो एंगल AOC है वो कितना होने वाला है 40 डिग्री। AOC आपका कितना होगा 40 डिग्री। क्लियर। अब आपको जो दिया गया था वापस उस पर आ जाओ। आपको दिया था AOC प्लस BOE 70, अब उसी को यूज़ करो कि आप, क्योंकि आपको AOC मिल गया तो आप AOC की वैल्यू अगर इसमें वापस पुट कर रहे हो तो आपका BOE मिल जाएगा, जो कि आपको निकालना है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आते हैं हम लोग। AOC प्लस BOE, ये आपको कितना दिया हुआ था 70। रीज़न क्या है, ये तो गिवन से ही पता है हमको कि भैया ये गिवन है, ये इसमें हम लोग ने कुछ नहीं किया है। AOC इसको इक्वेशन 1 डाल दो। AOC की वैल्यू आप क्या डालोगे 40, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर अभी AOC की वैल्यू निकाली है, और BOE आपको 70 है। अब ये कहाँ से 40 आया वो भी बता दो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपको 40 आया ना। तो BOE क्या करोगे आप 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, क्योंकि जब साइड चेंज होता है तब साइन चेंज होता है। प्लस 40 उधर जाएगा तो माइनस 40। BOE आपको निकालना था, पहला आंसर आपका 30 आ चुका है। ठीक है, तो पहला आंसर, और आंसर जब भी आ जाए आंसर में आप बॉक्स बनाना ना भूलो। ये आपका प्रेजेंटेशन अच्छा करता है और आपका आंसर्स अच्छा दिखता है कि हाँ अगर कोई छोटी मिस्टेक्स भी होगी तो एग्जामिनर जो चेक कर रहा है कॉपी, उसका ध्यान उतना नहीं जाएगा। तो आप जितना नीट रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम लोग को निकालना क्या था, रिफ्लेक्स COE। तो रिफ्लेक्स COE के लिए पहले हम लोगों को तुरंत नहीं निकलेगा, तो पहले हम लोग को COE तो निकालना पड़ेगा ना। तो चलिए COE निकालते हैं। COE के लिए हम लोग को पता है क्या करना पड़ेगा, जो 3 एंगल्स हैं उनको ऐड कर दो। स्ट्रेट लाइन में देखो AOB आपकी स्ट्रेट लाइन बन रही है, उसमें आप AOC, COE और BOE ये तीनों मिलके 180 होंगे लीनियर पैर,
अब उसी से हम लोग पहले COE निकालेंगे, फिर उसका रिफ्लेक्स निकाल लेंगे। चलिए, AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, ये तीनों आपको मिलके कितना देंगे? 180 डिग्री। क्यों देंगे ये भी हमको बहुत अच्छे से पता है। एंगल इन LP का मतलब होता है लीनियर पेयर, एंगल इन लीनियर पेयर। अब AOC की वैल्यू हम लोगों ने 40 निकाली है और COE की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो और BOE मैंने 30 निकाल लिया है, तो जिससे मुझे मिल जाएगा ये COE की वैल्यू 4 + 3 7। तो COE क्या होगा? एंगल COE क्या होगा? 180 माइनस ये 40 + 30 70 हो जाएगा। 70 माइनस कर दो तो आ जाएगा 110। आपको क्या निकालना था? COE निकल गया आपका, एंगल COE निकल गया आपका 110। अब बहुत सारे बच्चे गलती यहाँ कर देते हैं कि उनका COE निकल गया तो भैया ये मेरा COE ये आंसर है। ऐसा नहीं है, ये आंसर नहीं है, ठीक है, ये आंसर नहीं है। अब लिखो रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल्स टू वॉट? ये है गेम चेंजर आपका, ये आंसर है कि 360 माइनस 110, ठीक है। तो 360 में से 110 माइनस करोगे तो 0 माइनस 0 इज 0 एंड हियर यू विल गेट एज 6 - 1 इज 5। फिर उसके बाद यहाँ पे 2, तो आपका एंगल रिफ्लेक्स एंगल क्या होने वाला है? रिफ्लेक्स एंगल COE कितना होगा आपका? 250 डिग्री, ठीक है, ध्यान दो बच्चा, 250 डिग्री। तो ये दोनों आंसर मेरे निकल चुके हैं। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। स्टेप बाय स्टेप लिखो, नीट लिखो, प्रेजेंटेबल आंसर लिखो। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन जब तक मैं रीड कर रहा हूँ आप क्वेश्चन देख लो, इजी है। इन फिगर 6.14 line XY and MN intersect at O if angle POY is equals to 90 degree and A is to B is equals to 2:3 find C। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ क्या करना है? C निकालना है। डायग्राम में आपने देख ही लिया है कि C कहाँ है, A कहाँ है, B कहाँ है। आप बुक लेके बैठो, एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और दूसरा वाला क्वेश्चन, गिवन क्या है दूसरे वाले क्वेश्चन में? सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेंगे। गिवन क्या दिया हुआ है भाई मेरा? गिवन क्या है मेरा? गिवन है मेरा क्या? एंगल POY इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और A इज टू B कितना दिया हुआ है? 2:3। अब मुझे फाइंड क्या करना है? टू फाइंड निकालना मुझे क्या है? एक ही चीज़ निकालनी जो है C। अब हम लोग लिखेंगे सीधे सॉल्यूशन लिखेंगे। अब उस सॉल्यूशन को लिखने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। A इज टू B 2:3 दिया हुआ है, तो चलो पहले उसी से शुरुआत करते हैं। A इज टू B हमको दिया हुआ है 2:3, तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल मान लो आप। लेट द कॉमन मल्टीपल बी X, लेट द कॉमन मल्टीपल बी X। अब कॉमन मल्टीपल x हो गया तो a क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा आपका और b हो जाएगा आपका 3x। बढ़िया। अब देखो, अब गेम है। गेम क्या है कि पहले हम लोग को पता है कि जो हमारा XY है वो स्ट्रेट लाइन है और इसमें के ये तीनों एंगल जो हैं, अगर देखोगे XOM प्लस MOP प्लस POY ये 180 होने वाले हैं क्योंकि एंगल इन लीनियर पेयर। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोल दूं A + B + 90 कितना होने वाला है? 180। सीधे डायग्राम में दिख रहा होगा A + B + 90 इज इक्वल्स टू 180। क्यों? लीनियर पेयर में है इसलिए। तो चलिए लिख देते हैं एक बार। एंगल आपका कौन सा एंगल? XOM प्लस एंगल MOP प्लस एंगल POY 180। क्यों ऐसा? एंगल इन LP का मतलब मैंने आपको बताया था, एंगल इन लीनियर पेयर। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। XOM की वैल्यू क्या है? XOM को हम लोग बोलते हैं B, MOP को हम लोग क्या बोलते हैं? A, क्योंकि ये हम लोग को क्वेश्चन में मेंशन किया कि XOM हमारा B है और MOP A है। कुछ खुद से नहीं पुट कर रहे हैं हम लोग, डोंट वरी। 180, ठीक है। POY की वैल्यू मुझे गिवन से पता चली, 180 हो गया। अब सिंपली मैं एक B को हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया है? 3x और A को क्या लिया है? 2x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। अब देखिए 3 + 2 5x इज इक्वल्स टू 90। क्या किया मैंने? सिंपली, चलो एक बार पूरा बता देता हूँ। 180 डिग्री माइनस 90 करोगे तो आपका क्या आने वाला है? 90 डिग्री।
तो अब x की वैल्यू क्या आएगी, सिंपली 90 को डिवाइड कर दो 5 से, तो 90 डिवाइडेड बाई 5 क्या आने वाली है 18। तो यहाँ से आपको a और b दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 2x थी, तो अब हो जाएगी 18 2 ज़ा 36 डिग्री, ठीक है, 18 2 ज़ा 36 डिग्री। और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x है, तो यहाँ पे लिखो 18 3 ज़ा 54। तो a और b दोनों मिल गए आपको, क्लियर, a और b दोनों मिल गए आपको। अब आपको क्या चाहिए, c की वैल्यू। c की वैल्यू निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, आप सिंपली b और c को ऐड करके 180 दिखा दो, क्योंकि वो भी लीनियर पेयर बनने वाले हैं। तो मैं सिंपल वही करने वाला हूँ, XOM प्लस XON इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम वही रीज़न, एंगल इन LP लीनियर पेयर, ठीक। अब XOM की वैल्यू क्या है, XOM यानी B की वैल्यू मेरे पास क्या दी गई है 54 प्लस XON की वैल्यू C है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप C की वैल्यू निकालने के लिए सिंपली क्या करोगे, C की वैल्यू निकालने के लिए आप सिंपली कर दोगे 180 माइनस 54, ठीक है। तो 180 माइनस 54 करने पे आपकी वैल्यू आती है C की 126 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिख दो आंसर, आप लिख दो आंसर C इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर। तो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, बचा 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड वाले पे। इन फिगर 6.15 एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRQ, देन प्रूव दैट एंगल PQS इक्वल्स टू एंगल PRT। सिंपल है, आपको 2 एंगल्स इक्वल दिया गया और बोला गया कि हाँ प्रूव करो कि PQS जो है वो PRT के इक्वल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हम लोगों को क्या गिवन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि बॉस मेरा PQR इज इक्वल्स टू PRQ है और मेरा जो PQS है वो PRT के इक्वल है। अब मुझे प्रूव करना है कि PQS और PRT के इक्वल है। चलिए प्रूव करते हैं इसको प्रूव करने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी मतलब उतना भी ट्रिकी नहीं है, बस है। आप जैसे क्या करोगे, सिंपल है, आप लीनियर पेयर लगा दो लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, और दोनों को क्या कर दो, कंपेयर कर दो, बात खत्म। लीनियर पेयर लगा दो लेफ्ट में भी और राइट में भी। लेफ्ट और राइट कहने का मतलब आपके सामने डायग्राम है, तो आप बोलोगे कि सबसे पहले क्या करोगे आप, एंगल PQS, ठीक है, एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मैं सिंपली लिख दे रहा हूँ, इस बार सिर्फ LP लिख रहा हूँ, एंगल इन लीनियर पेयर आप समझ जाओ। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। क्यों मैंने बोला दोनों साइड में क्या लगा दो, लीनियर पेयर, उसके बाद कंपेयर कर लो। कॉन्सेप्ट याद रखो, दोनों तरफ आप लगाओगे, लेफ्ट तरफ और राइट की तरफ आप लगाओगे लीनियर पेयर, उसके बाद आप कर दोगे कंपेयर। ये क्वेश्चन वहीं पे हो जाएगा ख़त्म। चलिए आप देखिए PQS किस तरफ है, मेरा लेफ्ट साइड है, तो मैंने लेफ्ट वाली साइड में देखो क्या किया है, लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया है। लेफ्ट हैंड साइड में देखो PQS है, फिर PQR है, दोनों को ऐड करने पे 180 आएगा, लीनियर पेयर। सेम वही कहानी करूंगा अब मैं RHS में। RHS मेरा क्या बोलता है, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, ठीक है, PRT कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सेम वही कॉन्सेप्ट LP, एंगल इन लीनियर पेयर, ये इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूंगा, पहली बात देखो, अगर RHS इक्वल हो रहा है किसी में, RHS अगर इक्वल कर रहे हो आप, तो अगर एक तरफ इक्वल है यानी कि एक साइड इक्वल है, तो डेफिनेटली दूसरी साइड भी इक्वल होनी चाहिए, हमारा मैथ्स का रूल कहता है। तो हम लोग फ्रॉम 1 and 2 क्या कर लेंगे, एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल्स टू क्या, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। इतना तक समझ में आया कि 180 दोनों है, तो दोनों को कंपेयर कर दिया गया है, ठीक है। अब देखो, अब हेल्प लो गिवन से, PQS और यहाँ पे PQS और PRQ, ध्यान दीजिएगा, PQS और PRQ दोनों इक्वल है, तो क्यों ना मैं PQ इधर भी PRQ की जगह PQS लिख दूँ। PQS प्लस PQR इज इक्वल्स टू, PRQ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, PRQ की जगह मैं लिख सकता हूँ वेट अ सेकेंड, स्लाइट मिस्टेक हो गई है मुझसे,
क्वेश्चन में क्या इक्वल दिया गया है, पी क्यू आर जो है वो किसके इक्वल है, पी आर क्यू के। तो पी क्यू आर, सॉरी यहाँ पे पिंक वाली पेन चलेगी, पी क्यू आर यानी कि ये, और पी आर क्यू ये, तो ये सॉरी ये नहीं होगा। तो ये दोनों जब इक्वल हैं, पी ओ एस प्लस पी क्यू आर, तो अब इसके जगह पे भी मैं क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू आर प्लस नॉर्मल है ये, इसी को मैंने चेंज किया है, ठीक है, इसीलिए इसको थोड़ा सा डिफरेंट किया है, पी आर टी। इसको चेंज क्यों किया मैंने, क्योंकि ये और ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे फ्रॉम गिवन से मुझे मिला ना, तो फ्रॉम गिवन पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल थे, इसीलिए मैंने पी आर क्यू की जगह पे क्या लिख दिया है, पी क्यू आर। अब ये और ये कैंसल आउट हो जाएंगे और मेरा जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, पी क्यू एस इज इक्वल्स टू पी आर टी, बॉक्स बनाइए, हेंस प्रूव्ड, बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन फोर्थ है, उस पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन फोर्थ में रीड कर रहा हूँ, तब तक आप डायग्राम को एकदम ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा सा, देखिएगा क्वेश्चन को, तुरंत हो जाएगा ख़त्म करके। इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। ठीक है, AOB इज अ लाइन, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं, ईजी है। मैंने जो चीज़ गिवन थी यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, वो पेन डाउन की है, और क्या प्रूव करना है मुझे, AOB इज अ लाइन, ये भी मैंने पेन डाउन किया। प्रूव स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब एक चीज़ हम लोग को पता है क्या, कि सम ऑफ ऑल एंगल एट अ पॉइंट इज 360 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल एट अ पॉइंट इज 360 डिग्री। तो मैं O पे वो काम कर रहा हूँ, O के अराउंड जितने भी एंगल हैं, ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल एट अ पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे एट अ पॉइंट कहने का मतलब मेरा वो पॉइंट होगा। तो चलिए इसी से मैं ये लिख सकता हूँ कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 360, और रीज़न आप याद रखिएगा, इसका रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल एट अ पॉइंट इज 360 डिग्री, ये रीज़न आप याद रखो। और बाकी अब क्या हुआ, अब हमको सिंपल ये चीज़ तो हमको दी गई है, क्या, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये तो दी गई है हमको, ऊपर प्रोवाइड की गई है ये। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, x प्लस वाई की जगह ये वैल्यू पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में। तो देखिए x प्लस वाई की जगह मैं क्या लिखूँगा, डब्ल्यू प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 360। क्यों, फ्रॉम 1, देख लो भैया 1 में क्यों ऐसा लिखा है मैंने, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने दिखाया है क्या, डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई दिखाया गया, तो मैं वही एक्स प्लस वाई की जगह पे ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो वहाँ से मुझे मिलेगा 2z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, यहाँ से मुझे मिल गया z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे 180 आया बोलोगे आप, तो मैंने सिंपली डिवाइड कर दिया 2 से, तो 2 18 सा 36 होता है, इसीलिए 180 डिग्री मुझे मिल गया। अब देखो ये यहाँ पे गेम चेंजर एक लाइन लिखनी है, सिंस W and Z फॉर्म्स अ लीनियर पेयर, सिंस W and Z फॉर्म्स अ लीनियर पेयर angles, therefore AOB is a line, therefore AOB is a line, hence proved। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था ना कि 180 डिग्री अगर होता है तो वो लीनियर पेयर होगा, तो उसी का कन्वर्स लगा दिया मैंने, हाँ जब 180 है तो मेरा लीनियर पेयर है। ये बात खत्म हुई। अब फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं हम। फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन दोनों आपको साथ में दिखाए जाएंगे, तो अभी फिलहाल फिफ्थ और सिक्स्थ दिखाया जा रहा है साथ में, तो आप फिफ्थ का ही नोटिस कीजिए और सिक्स्थ वाला अभी हम लोग करेंगे। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इन फिगर 6.17 POQ इज अ लाइन, यानी कि POQ एक लाइन है, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, जो OR है वो परपेंडिकुलर है PQ के। OS is another ray lying between ray OP and OR। ठीक है, OP and OR prove that angle ROS is equals to half of angle QOS minus
POS, एंगल POS, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो इसमें थोड़ा सा आपको ट्रिकी क्वेश्चन है, एक बार दिमाग में बैठ गया तो एकदम सेट ही हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात ये है, अगर आपने डायग्राम में देखी होगी तो ROS कहाँ है ये ध्यान दो, क्योंकि हम लोग को प्रूफ के LHS में देखो ROS का जिक्र हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली RHS पे ध्यान देंगे, सॉरी LHS पे ध्यान देंगे और ROS पे ध्यान देंगे। तो ROS क्या कहता है हमारा, चलिए पहले एक बार देख लेते हैं किस किस को ऐड करने पे ROS मिल रहा है हमको। तो एक बार अगर मैं ROP की बात करूं, ROP देख रहे हो आप, एंगल ROP किसको ऐड करने पे आएगा, एंगल ROP किसको ऐड करने पे आएगा, एंगल ROS को और एंगल ROS को और POS को, ठीक है ना, POS। क्यों ऐसा हो रहा है, एडजेसेंट एंगल्स है ना, अगर एडजेसेंट एंगल है तो दोनों को ऐड करेंगे तो वही आने वाला है। रीज़न दे सकते हो आप, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। अब मुझे निकालना किसको अलग है, मुझे ROS को अलग निकालना है। क्यों, क्योंकि मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, ROS। तो मैं ROS को अगर अलग निकाल रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, ROP माइनस POS, इक्वेशन 1 डाल दो इसको बेटा। क्यों, ROS को यहीं रख रहा हूँ मैं, POS को इधर भेज रहा हूँ LHS में, ठीक है। अब सिंपली फिर से मुझे वही करना है। इस बार मैं क्या करूँगा, फिर से ROS ढूंढूंगा किस में, तो एक बार मैं QOS को देख रहा हूँ, ठीक है। QOS को देखो आप भी, एंगल QOS इज इक्वल्स टू वॉट, एंगल ROS प्लस एंगल ROQ। अब इसको फिर से इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ROS को सेपरेट कर ले रहा हूँ, ROS इज इक्वल्स टू वॉट, एंगल QOS माइनस, ये मैं भेज रहा हूँ LHS में, तो साइड चेंजेस साइन चेंजेस, प्लस में था तो माइनस में हो गया, ROQ। इसको डाल रहा हूँ मैं इक्वेशन 2, ये 1 और 2 हो गया। अब दोनों को ऐड कर लो, एडिंग 1 and 2 वी गेट, 1 और 2 को ऐड करने पे क्या मिलेगा हमको, सिंपली देखो, एंगल ROS प्लस एंगल ROS। हाँ, एडिंग का एक रूल याद रखना, ऐसा मत करना कि LHS और RHS ऐड कर देना। LHS को हमेशा LHS के साथ ऐड किया जाता है और RHS जो है उसको हमेशा RHS के साथ ही ऐड किया जाता है। POS ये हो गया मेरा एक, फिर प्लस कर रहा हूँ मैं किसको, QOS माइनस ROQ, ये दोनों को ऐड कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे तो मेरा ROS क्या हो जाएगा, 2 ट्वाइस ऑफ एंगल ROS। अब यहाँ पे गेम है आपका, ठीक है, ROP माइनस POS प्लस एंगल QOS माइनस ROQ, ये हुआ। सिर्फ मैंने ब्रैकेट खोला है, अब यहाँ पे एक एंगल कट जाएगा, ROP कटेगा और आपका ROQ। क्यों कटेगा वो डायग्राम में देखो, आपको तुरंत समझ में आएगा। ROP जो है वो 90 है और ROQ भी 90 है, ठीक है। यहाँ पे रीज़न आप चाहो तो ईच मेजर्स 90 लिख सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, चलेगा वो। ट्वाइस ऑफ एंगल ROS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, QOS माइनस एंगल POS। अब ये 2 को साइड चेंज कर दो तो वो क्या हो जाएगा, साइन भी चेंज हो जाएगी उसकी, मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे आएगा तो डेफिनेटली डिवीजन में जाएगा, ठीक है। तो एंगल QOS माइनस एंगल POS प्रूफ हो गया, तो लिख दो, पहले प्रूफ हो गया तो डब्बा बनाना ना भूलें हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। नीट प्रेजेंटेशन जितनी रहेगी उतनी आपके लिए अच्छा है उतना, ठीक है। अच्छी हैंडराइटिंग नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन एक बार नीट प्रेजेंटेशन आप मत भूलिए। अब लास्ट क्वेश्चन है 6th वाला, देखिएगा। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल्स टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। एक मिनट, ये डायग्राम आपको खुद बनाना है, इसमें डायग्राम मेंशन नहीं है, ठीक है, डायग्राम खुद बनाना है। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, फाइंड XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP। रिफ्लेक्स निकालना आपको बताया है, डायग्राम बन गया तो ज्योमेट्री में यही तो खेल है, डायग्राम बन गया मतलब क्वेश्चन तुरंत सॉल्व होगा। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में मैंने आपको गिवन
क्वेश्चन में डायग्राम मैंने बना दिया है, ठीक है, आप यहाँ पे देख लो डायग्राम मैंने बना दिया है। और क्या हुआ है, जो गिवन है वो मैंने लिख दिया, वाई क्यू गिवन है जो बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी को, तो दोनों एंगल्स ये इक्वल होंगे, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और क्या क्या आपको निकालना है वो मैंने लिख दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हमारा। अब अगर इन तीनों को अगर मैं ऐड करूं, यानी कि आप समझाने के लिए बस आपको 1 2 3 लिख रहा हूं, 1 + 2 + 3 को ऐड करूं तो 180 होगा, लीनियर पेयर में है। तो चलिए करते हैं। एंगल क्यू वाई पी प्लस, डायग्राम में देखते रहिएगा, जेड वाई क्यू प्लस एंगल एक्स वाई जेड या फिर जेड वाई एक्स, जो भी चाहे आप लिख सकते हो, एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों होगा, रीज़न मैं बता चुका हूँ आपको, LP लीनियर पेयर है, ठीक है, एंगल इन लीनियर पेयर। अब अच्छी बात यह है कि आप क्या करोगे यहाँ पे, क्यू वाई पी प्लस क्यू वाई पी 2 बार लिख दोगे। क्यों, क्योंकि हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हम लोग को, कि ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल है। दोनों एंगल इक्वल दिखाया ना मैंने गिवन में, तो आप फ्रॉम गिवन ये मैंने कर दिया। अब देख लिए, 2 एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू वॉट, 180 डिग्री प्लस 64 उधर गया तो -64, तो 180 - 64 आपका कितना होता है, 116 आई गेस, 116 डिग्री 2 क्यू वाई पी। अब क्यू वाई पी क्या हो गया आपका, 116 डिवाइड बाई 2, 2 5 = 10 और 2 8 = 16, तो आपको एंगल क्यू वाई पी कितना मिल गया, 58 डिग्री। क्यू वाई पी आपको कितना मिल गया, 58। अगर क्यू वाई पी 58 मिला आपको, तो आपको पता होना चाहिए आपका जेड वाई क्यू भी उतना ही होगा, इज इक्वल जेड वाई क्यू भी आपका 58 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अब आते हैं, हमको क्या निकालना था, उस पर हमको निकालना था क्या, एक्स वाई क्यू। अब एक्स वाई क्यू क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू एंगल जेड वाई क्यू प्लस एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे एक्स वाई क्यू मुझे 58 मिल गया है, 58, और एक्स वाई जेड मुझे 64 दिया गया था, तो ये टोटल कितना हो गया, तो आप बोल सकते हो कि मेरा एक्स वाई और क्यू जो है वो 122 डिग्री था। तो मतलब ये मैंने सिर्फ, ये मेरा ज़रिया है इस एंगल तक आने के लिए, ये मैंने इसलिए निकाला ताकि मेरा एक्स वाई क्यू जो है वो निकल जाए। तो आप ध्यान रखें इसका। और सेकेंड, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ठीक है, ध्यान दो, सेकेंड वाला रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी क्या होगा, 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी। क्यू वाई पी मैंने कितना निकाला है, 58 निकाला है। अब 58 माइनस कर दो तो 60 में से 58 गया तो कितना होता है, 2, तो यानी कि 302, ये मेरा आंसर है, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू 302 डिग्री, ये मेरा फाइनल आंसर है। तो ये एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपने क्वेरीज को क्लियर कर सकते हो। और ये है मेरी जीमेल आईडी mathswalesir@gmail.com, उस पर आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। अगर ये आपको वीडियो की सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। डू सपोर्ट मी, थैंक यू।